औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, सवालात और जवाबात की तकरीबन मेरे ख्याल में चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं ब्रूफिन पर भी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, ब्रूफिन सिरप और ब्रूफिन टैबलेट्स के मुतालिका। और इसके अलावा पेनाडाल यानी पैरास्टामॉल वगैरह पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। वहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को पैरास्टामॉल या पेनाडाल वगैरह या ब्रूफिन सिरप या ब्रूफिन जो गोलियाँ होती है ना, उसके मुतालिक इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग वहाँ से मिल जाएंगे कि कौन कौन से जो अहम क्वेश्चन है उनके मैंने जवाब दिए हैं। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। बहुत इंशाल्लाह अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। आज सवालात और जवाबात की ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। स्पेशली ये जो है ना ख़वातीन के लिए है जो कंट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल करते हैं, जो हमल रुकने के लिए गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, उनमें जो अहम क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं उसके मतलब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल यानी एंड तक देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होते हैं। देखो ना जी, कंट्रासेप्टिव पिल्स वो पिल्स होते हैं, वो गोलियाँ होती है जो हमल को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसको हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछा गया वो कहते हैं अगर किसी की पीरियड इर्रेगुलर हो जाए ना तो कंट्रासेप्टिव पिल खाने से ये कितना अरसा लग जाता है कि ये रेगुलर हो जाए, ये बाकायदा टाइम पर हो जाए। अच्छा, इसका आंसर ये है कि तकरीबन 3 से लेकर 4 महीने ये ले सकता है कि आप लोगों का जो पीरियड होता है वो रेगुलर हो जाए। अच्छा, सवाल पूछा गया है कि इर्रेगुलर जो पीरियड होता है इसको रेगुलर के लिए कौन सी गोलियां बहुत अहम होती हैं कि मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन, ये इसका केमिकल फार्मूला है जो पाकिस्तान में फार्मूला 28 के नाम से आता है। ठीक है जी, तो ये गोली अगर आप लोग खाते हैं तो इससे तकरीबन इंशाल्लाह जो इर्रेगुलर पीरियड है ना वो रेगुलर हो सकता है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलेट्स हो सकते हैं, जो कम्बिनेशन होते हैं 2 या 3 कम्बिनेशन होते हैं, वो भी अगर आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उससे भी जो आपका इर्रेगुलर पीरियड है ना वो रेगुलर हो सकता है। एक और क्वेश्चन है कि इमरजेंसी तौर पर अगर हमने प्रेगनेंसी को स्टॉप करनी है तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी टैबलेट्स है कि वो हम उसको इस्तेमाल करें, उससे जो है ना प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाए। तो एम-किट एक टैबलेट्स है या फार्मूला 28 एक टैबलेट्स है, उसके खाने से जो है ना इमरजेंसी तौर पर आप लोग प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। और क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एबॉर्शन के लिए कौन सी गोलियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसका आंसर ये है कि ब्रेकी। जी हाँ, ब्रेकी जो है ना टैबलेट्स हैं उसको अगर आप लोग इस्तेमाल कर सकें तो इससे एबॉर्शन हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ कंसर्न एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो ब्रेकी है ना जो एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं उसका जो है ना डोज क्या है, उसका खुराक क्या है, हम उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल डोज है वो 4 गोलियाँ आप लोगों ने एक साथ खाने के आधे घंटे के बाद आप लोगों ने खानी है, फिर सुबह शाम आप लोगों ने एक ही गोलियाँ खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन भी रिलेटेड ये भी पूछा गया है कि हाँ कितने दिन के बाद जो है ना एबॉर्शन एक्सपेक्टेड हो सकता है। तकरीबन 8 से लेकर 10 दिन ये लेते हैं, उसके बाद एबॉर्शन हो सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अगर हम फार्मूला 28 या एम-किट हैं या इस किस्म की गोलियां हम खा सकते हैं तो इससे डिप्रेशन का मसला हो सकता है। जी हाँ, बाज़ मरीज़ों को तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब मरीज़ों को डिप्रेशन का मसला भी हो सकता है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन है कि पीरियड या मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसके लिए बेहतरीन गोलियां कौन सी है। तो इसका आंसर है कि मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन जो फार्मूला 28 के नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये गोलियां अगर आप लोग खा सकते हैं तो इससे ये मसला हल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये वीडियो काफ़ी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। मैं इसका एक दूसरा जो है ना पार्ट भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, क्योंकि 28-30 क्वेश्चन इसमें हैं, इन सब के मैंने जवाब देने हैं आप लोग को। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। इसमें अगर आप लोग कोई मसला है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि इंशाल्लाह आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सके। सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।